चलो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए इसमें I1 अपॉन I2 इक्वल W1 अपॉन W2 इक्वल A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। फॉर्मूला नोट कीजिए सभी लोग। I1 अपॉन I2 is equal W1 upon W2 is equal A1 square upon A2 square। I1 I2 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जिसको नहीं मालूम लिख लीजिएगा। I1 I2 आर इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। W1 W2 स्लिट विथ W1 W2 है स्लिट विथ, A1 A2 है एम्पलीट्यूड। ये हुआ पहला फॉर्मूला। दूसरा आई मैक्स क्या होता है? और आई मिनिमम होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर इक्वल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। इसी तरह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इक्वल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। इसमें क्या अंतर है? ये A स्क्वायर का फॉर्मूला था जबकि ये I का फॉर्मूला। फेज डिफरेंस फाई इक्वल होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये भी कभी कभी काम आएगा। फेज डिफरेंस इक्वल 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे, इन्हीं फॉर्मूलों पर। क्योंकि न्यूमेरिकल सिंपल है इसलिए थोड़ा स्पीड तेज रहेगी। पहला न्यूमेरिकल interference of light, the ratio of intensity is the ratio of intensity is 4:9. Find the ratio of
एम्पलीट्यूड। बच्चों का खेल है, सीधे सीधे I1/I2 इक्वल A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। 2/3 आ जाएगा आंसर। सेकंड न्यूमेरिकल, in interference of light, ratio of amplitude is 3:5. Find ratio of intensity. Simple. Find ratio of intensity. तो I1/I2 equal 3 square by 9/25। ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल, ratio of width is 9:25। width, slit width 9:25। width को W। find ratio of intensity and amplitude। दो चीजें पता करनी है। I1/I2 इक्वल क्या होता है? एक आंसर हो गया। दूसरा फाइंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो I1/I2 इक्वल A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, मतलब 3/5। ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक। फोर्थ न्यूमेरिकल, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज, फोर्थ न्यूमेरिकल है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज कितना दिया? 4/9। फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। कीजिए इसे। पहले A1/A2 निकालिए। तो पहले आप क्या निकालोगे? A1/A2। कितना आ जाएगा A1/A2? टू बाय 3। अब I max अपॉन I मिनिमम, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन
A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्या होगा? A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3x 5x, या 5 ही लिख लो, x तो कैंसिल होनी है। और नीचे 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 1, तो आंसर आ जाएगा 25:1। फिफ्थ न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, I1 बाय I2 दिया है बीटा बाय 1, इंटेंसिटीज का रेशियो है बीटा बाय 1। प्रूव दैट I max माइनस I मिनिमम अपॉन I max प्लस I मिनिमम इक्वल 2√बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा बात हो रही है I max और I मिनिमम की, तो हमें पहले A1 बाई A2 मालूम होना चाहिए। क्या करें? A1 बाई A2 क्या हो जाएगा? तो √बीटा बाय 1, ठीक है। I1 अपॉन I2, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ये हमारे पास टू प्रूव है। तो हमने पहले A1 बाई A2 निकाला, अब जो प्रूव करना उसका LHS लो। तो LHS में क्या लिखेंगे? I max, यहां जगह कम रहेगी, यहां से कर रहा हूं। LHS में लिखेंगे I max माइनस I मिनिमम अपॉन I max प्लस I मिनिमम इक्वल I max का फॉर्मूला। बेटा वैल्यू कोई नहीं रखेगा, वैल्यू सबसे एंड में रखेंगे। तो आप लोग क्या करते हो? A1 A2 की वैल्यू रख देते हो, क्वेश्चन कठिन करते हो। ठीक है, स्क्वायर्स ओपन करो। स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 माइनस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, नीचे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2A1 A2। ऊपर क्योंकि माइनस लगा था इसलिए ब्रैकेट लगाया, क्योंकि साइन चेंज हो। अगली लाइन में माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा माइनस का A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर और प्लस का 2A1 A2, ठीक है।
क्या कैंसिल होगा? यहां सॉरी, यहां हो जाएगा 2a1a2 2a1a2, तो ऊपर आ जाएगा 4a1a2, नीचे 2a1 स्क्वायर 2a2 स्क्वायर, 2 कॉमन लेके हटा देंगे तो 2a1a2 बाय, अब रखो a1a2 की वैल्यू, तो a1 जहां जहां है वहां रूट बीटा और a2 जहां जहां है वहां 1, अपॉन तो आंसर आ गया 2√बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 के लिए एक नोट लिखिए, आइडेंटिकल सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम होती है। आइडेंटिकल सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम होती है, मतलब अगर क्वेश्चन में सोर्स आइडेंटिकल है तो उनकी इंटेंसिटी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी for two identical source of light. Find the intensity of light, resultant intensity of light for two identical sources of light if initial intensity of light is I naught. If initial intensity of light is, मतलब I1 और I2 दोनों ही कितना है? I। क्वेश्चन समझ में आया? अब I का बेसिक फॉर्मूला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई। ठीक, पिछली बार मैंने आपको यहां फाई की कुछ वैल्यू लिखवा दी थी, उसे हटा देना, जब तक वो गिवन नहीं होगा तब तक नहीं रखेंगे हम। तो a1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? I1 a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर की जगह, क्योंकि इंटेंसिटी बराबर होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, 2 a1 की जगह √I2 इंटू कॉस। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन हमें इंटेंसिटी के टर्म में दिया है। अब I1 की जगह I2 की जगह भी I0 प्लस 2 I0 इंटू √I0 इंटू में cos फाई, 2I0 और ये भी 2I0,
प्लस, क्या ये ऐड हो जाएंगे? नहीं। 2i0 क्या मिल जाएगा हमें? कॉमन। 1 प्लस, एक आंसर तो ये है। कभी कभी गाना नहीं है बे, कभी कभी मतलब आगे की बात होता है। इसमें आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। क्या प्रूफ करने के लिए दिया जाता है वो देखो। आपसे कहा जाता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करो हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले तो कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला कौन सा वाला लगाओगे? साइन वाला। घुटने में है दिमाग कि नहीं है? और कहीं छोड़ा है? अबे वन वो कैंसिल करना है दोस्त। टू कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1 नहीं लगा दें यार, 1 कैंसिल नहीं हो जाएगा? बताओ। तुम कह रहे 1 माइनस 2 जाने का बोल रहे? अबे कॉस वाला सही तो बोलो। टू कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1, क्या फायदा हुआ? आंसर आ गया 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। ये कभी कभी आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है, तब आपको काम यहां तक करना होगा। कर लीजिए से फिर सेकंड पार्ट बताते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया? व्हाट विल बी intensity of light for constructive and destructive interference? बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती है। ये हम सबको मालूम। हाँ मालूम है, नहीं मालूम? वेरी गुड। जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां ब्राइटनेस होती है। ठीक, ब्राइटनेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है, उसके लिए फॉर्मूला A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई मैक्स A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इतना आपकी समझ में आया? A1 की जगह आप क्या लिखोगे? √I1। बोलो हाँ। और A2 की जगह √I2। ठीक है ना? अब I1 कितना गिवन है? I0। I2 भी कितना गिवन है? I0। अब क्या करें? A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे? काय को लगा दें? 2 √I0 का
और कुल मिला के आ गया, ठीक। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या आ जाएगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इस पे, ठीक है। हाँ बेटा, जो अभी किया वही, दोनों दोनों, दोनों। अब पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। In Young's double slit experiment, amplitude of two waves are 2 centimeter and 3 centimeter. Amplitude of two waves are 2 centimeter and 3 centimeter. If path difference between them is lambda by 4. Path difference x कितना है? lambda by 4. Find resultant amplitude and resultant intensity. ये दो चीजें आपसे पूछी गई। तो देखिए, सबसे पहले हमें जरूरत होगी पाई की। पाई था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। बिना पाई के काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। इसकी जगह लैम्डा बाय 4 कैंसिल हो गए। कुल मिला के पाई कितना आ गया? 90 डिग्री, ठीक। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर इक्वल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, इसलिए हमें फाई की जरूरत थी, ठीक है। तो A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 2A1 A2 cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। तो कुल मिला के ए आ गया अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्क्वायर था, ये आ गया अंडर रूट 13। बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर की।
A13 आया था √13, तो A² हो जाएगा 30। ठीक, इसकी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट गिवन नहीं है। या लिख लो, इंटेंसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है बेटा जूल पर मीटर सेकेंड, स्टैंडर्ड यूनिट होती है कि किसी सरफेस पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर कितनी एनर्जी गिर रही है। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In Young's experiment, intensity of light is K. Intensity of light is K when path difference is lambda. When path difference is lambda. इतना हमें गिवन है। What is the intensity of light? दोबारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूछी है। When path difference is lambda by 3 and sources are identical, ये आपको गिवन है। अच्छे से पहले क्वेश्चन को सुन लो। जब पाथ डिफरेंस है लैम्डा तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है के। अगर पाथ डिफरेंस हो लैम्डा बाय तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो। तो जब हमें पाथ डिफरेंस दिया हो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फेज डिफरेंस। तो फाई कैसे आएगा, ठीक, तो पाई आ गया कुल मिला के 2 पाई। ओके है कहानी। सोर्सेज आइडेंटिकल हैं, मतलब I1 I2 दोनों I0 है। तो I का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई। ठीक है, I की जगह K गिवन है। I किसके बराबर है, K। I0 आइडेंटिकल है। अब बताओ, cos 2 पाई मतलब cos 360 वैल्यू बेटा cos 2 पाई होता है 1, cos 2 पाई होता है 1। तो K कितना आ गया, या I0 कितना हो गया, K बाय 4। संभाल के रख लिया। इतना काम कर लो पहले। इतना काम हो गया।
अब बेटा नया पाथ डिफरेंस कितना दिया है, लैम्डा बाय 3 रखो यहां, तो फाई आया 2π/3। ठीक, अब यहां आई हमें नहीं पता, सॉरी, अब हमें आई नहीं पता, यहां 2π/3 cos 2π/3 की वैल्यू 2π/3 का मतलब हुआ कितने डिग्री, 120 होता है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक, तो आई इक्वल क्या आ जाएगा, I0, 2I0 में से एक I0 कम कर लो, आई इक्वल आ गया I0। यस और नो, I0 किसके बराबर है, तो आई क्या हो जाएगा, ठीक, ऑन पुटिंग I0 बराबर K/4, आई इक्वल आ गया K/4। सवाल समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 7 जो रह गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज। अब आपको इंटेंसिटीज का रेशियो चाहिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटीज का रेशियो फॉर टू आइडेंटिकल सोर्सेस हैविंग पाथ डिफरेंस 0। दो आइडेंटिकल सोर्सेज हैं जिनके लिए पाथ डिफरेंस 0 और क्या दिया है, λ/4। पाथ डिफरेंस 0 एंड λ/4 है, आपको रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज निकालनी है। अब जल्दी से बताइए क्या करेंगे, x0 दिया है, एक पाई यहां से निकलेगा, x λ/4 दिया है, एक पाई यहां से निकलेगा, जो पहला फाई आएगा उससे आई निकालेंगे और जो दूसरा फाई आएगा उससे आई। समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर x इक्वल 0 और फिर रिजल्ट इंटेंसिटी फॉर x इक्वल λ/, दो आएंगे, तो पहले फाई निकाल लेते हैं। पहला फाई आया 0, जब फाई 0 है तो इंटेंसिटी क्या आएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos फाई। समझ में आया, आइडेंटिकल सोर्सेस से तो ये कितना हो गया, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये भी 2I0, तो कुल मिला के आई आ गया 4I0, संभाल के रख लिया। अब x कितना रखेंगे, λ/4, तो फाई आया 90 डिग्री, आया, यहां आया था 0 डिग्री, यहां आया 90 डिग्री, तो आई डैश क्या आएगा,
आई नॉट प्लस 2, सीधे लिख दें आई नॉट cos 90 0, आई डैश आ गया 2 आई नॉट। आपको इनका क्या चाहिए, क्या आ जाएगा रेशियो, आई अपॉन आई डैश इक्वल टू 2:1। ये आ गया। ठीक, आज की कथा समाप्त।